एक लड़की कॉलेज जाने की आड़ में वो किसी और ही दुनिया में जा रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां हर बार उसका पड़ाव किसी होटल का कमरा होता और हर बार उसका सामना किसी नए अनजान मर्द से होता था। एक दिन वो लड़की हर रोज की तरह कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। वह लड़की फ़ोन उठाती है तो उससे कहा जाता है कि आज मेरे पास एक ग्राहक आया हुआ है, अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है, तुम बोलो तो मैं उससे बात कर लूँ। तब वह लड़की कहती है कि ठीक है, आप उससे बात कर लीजिए और उसका एड्रेस मुझे भेज दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद उसके भेजे एड्रेस पे उसके रूम के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तभी अंदर से एक आदमी टॉवेल लपेटे हुए आता है और दरवाज़ा खोलता है। और वो लड़की जब उस आदमी का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर उस लड़की के साथ ऐसा ऐसा काम करता है जिसे देखकर आपकी आंखें लाल हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, उस लड़की का नाम पूनम है जो नागपुर की रहने वाली है और उसकी उम्र 25 साल है और बीए लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। पूनम के घर में उसके पिताजी हैं, उसकी अम्मी हैं और उसके बड़ा भाई हैं। पूनम के पिताजी का नाम मुरारी लाल यादव था जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि टीचर हैं। और पूनम की माँ का नाम विमला देवी है जो कि एक हाउसवाइफ है, यानी कि घर का कामकाज करती हैं। और पूनम के बड़े भाई का नाम नितिन है जो कि एक किराने की दुकान पर काम करता है। उसके पापा का ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी, इसीलिए वह पढ़ाई छोड़कर किराने की दुकान पर मजदूरी करने का काम करता था। दोस्तों, नितिन के पापा छोटी बेटी पूनम को बहुत मुश्किल से पढ़ा पाते थे और घर का अपना खर्चा चला पाते थे। दोस्तों, जब पूनम 12वीं कक्षा की पढ़ाई पास कर लेती है तो उसके पिताजी एक बहुत बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं। क्योंकि पूनम पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, हर क्लास में उसका 1 नंबर पे स्थान आता था, हमेशा अच्छे नंबर से पास होती थी। तो उसके पिताजी सोचते हैं कि हमारी जो इकलौती बेटी है, अगर हम लोग मिलकर इसको अच्छे से पढ़ा देंगे तो ये अपने पैर पर खड़ा हो जाएगी। अब दोस्तों, यही सब सोचकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बचाकर वे पूनम का उस कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। अब 2 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है, पूनम कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। लेकिन 2 महीने के बाद जब पूनम अपने कॉलेज के बच्चों को देखने लगती है और लड़कियों को देखने लगती है, उसके रहने का, खाने का, पीने का, उनका तौर तरीका देखने लगती है, तो उसको भी लगने लगता है कि वह भी बाकी लड़कियों की तरह महंगे महंगे कपड़े पहने, महंगा महंगा फ़ोन चलाए। पूनम के मन में अब ऐसे ख्याल आने लगे थे कि उसके पास भी स्कूटी होती, वो भी गाड़ियों में घूमती जैसे बाकी लड़कियां घूमती हैं। लेकिन दोस्तों, पूनम के घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह अपने शौक पूरे कर सके या उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सके, क्योंकि उसके कॉलेज की फ़ीस ही बहुत ज़्यादा थी। पूनम के पापा जैसे तैसे करके उसकी कॉलेज की फ़ीस भरते थे और यही बहुत बड़ी बात थी। इसलिए पूनम अपने दिल की बातें दबा देती है। कुछ महीने बीतते हैं और उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। दोस्तों, उसका नाम अनिका था। अनिका भी बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, महंगा महंगा मोबाइल यूज़ करती थी। वो लड़की अनिका रोज़ स्कूटी से कॉलेज आती थी। ये देखकर पूनम को लगता था कि अनिका ज़रूर किसी बड़े घर की लड़की है, तभी तो इतने महंगे शौक रखती है और महंगे महंगे कपड़े पहनती है। तभी एक दिन अनिका पूनम को अपने घर पर लेकर जाती है। पूनम जब अनिका के घर वालों को देखती है तो उसके माता पिता को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। पूनम देखती है कि अनिका और उसके माता पिता एक किराए के कमरे पर रह रहे थे। अब दोस्तों, अनिका के पापा नगर निगम में चपरासी की नौकरी करते थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में जाकर कपड़े और बर्तन धोती थी। ये सब जानकर पूनम के मन में सवाल उठने लगा, जब अनिका के घर वाले इतने गरीब हैं तो फिर वो इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से लाती है, इतना महंगा मोबाइल कहाँ से खरीदती है। ये सब सोचकर वो बहुधा परेशान हो जाती है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही बात चलने लगता है, यही सब सवाल उठने लगता है। तभी दोस्तों, अनिका पूनम को लेकर अपने घर से बाहर चली जाती है और वहां पर जाकर भेलपुरी की दुकान पर भेलपुरी खाने लगते हैं। अनिका हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करती थी। अब दोस्तों, पूनम से रहा नहीं जाता तो वो अनिका से पूछ ही लेती है। पूनम कहती है, अनिका, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो प्लीज़ सच सच बताना। तब अनिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ पूछो, क्या बात है। पूनम थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, देखो ना, अभी मैं तुम्हारे घर वालों से मिली हूँ, तुम्हारे माता पिता के हालातों को देखी हूँ। मेरे पापा भी उतना ही पैसा कमाते हैं जितना तुम्हारे पापा कमाते हैं। मेरे परिवार की स्थिति और तुम्हारे परिवार की स्थिति एकदम से सेम टू सेम है, कहीं से भी अलग नहीं है। लेकिन तुम इतने महंगे महंगे कपड़े, इतना महंगा मोबाइल, ये गाड़ी वगैरह कैसे खरीद लेती हो, कहाँ से ये सब करती हो। अब दोस्तों, अनिका जब इस बात को सुनती है ना तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है, थोड़ा सा परेशान हो जाती है और कुछ देर तक सोचती है। फिर पूनम से कहती है कि पूनम, देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुमको ये बात बता रही हूँ। तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि ये बात तो किसी को नहीं बताएगी। तब दोस्तों, पूनम उसे कहती है, ठीक है बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे बताओ, तुम ये सब कहाँ से लाती हो, कैसे करती हो। ये सुनकर अनिका इधर उधर देखती है
फिर पूनम को साइड में ले जाती है। दोनों एक टेबल पर जाकर बैठती हैं। तभी अनिका अपना मोबाइल निकालती है और अनिका अपने मोबाइल में एक वीडियो पूनम को दिखाती है। पूनम वो वीडियो देखकर एकदम चौंक जाती है और घबरा कर पूछती है, अनिका, क्या तुम बाजारू औरतों जैसा काम करती हो? ये सुनकर पूनम कहती है, ये तो बहुत गलत बात है। तब दोस्तों अनिका तुरंत जवाब देती है, देखो पूनम, तुमने मुझसे वादा किया था कि ये बात किसी को नहीं बताओगी। पूनम भी धीरे से कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी दोस्तों पूनम अनिका से कहती है कि मुझे एक बात बता, एक बार ये सब करने का कितना पैसा मिलता है? तब दोस्तों अनिका उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और उसे कहती है, अनिका हल्का सा हंसते हुए पूनम से कहती है, क्या पूनम, तू भी ये सब करना चाहती है क्या? ऐसे क्यों पूछ रही है? क्या तू कल से मेरे साथ चलेगी? पूनम जल्दी से बोलती है, अरे नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। पर तू बता ना, एक बार ऐसा करने पर कितना पैसा मिलता है? तब अनिका पूनम से कहती है, देख पूनम, अगर ग्राहक अच्छा मिल जाए तो एक बार में 5,000 से 6,000 रुपये तक मिल जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ता। ये सुनकर पूनम हैरानी से कहती है, एक बार में तुम्हें इतने सारे पैसे मिल जाते हैं? अब दोस्तों पूनम अपने मन में सोचने लगती है, एक आदमी से 6,000 रुपये वाकई में बहुत ज़्यादा है, वो भी एक रात का। पूनम उससे कहती है कि अनिका, अगर किसी को ये बात पता चल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों अनिका उसे कहती है कि यार देख, मैं काफ़ी टाइम से ये सब काम कर रही हूँ। अनिका पूनम से कहती है, आज तक तो किसी को पता नहीं चला है और शायद आगे भी किसी को पता नहीं चलेगा, तू मेरे साथ चलेगी? तब दोस्तों पूनम धीरे से कहती है, नहीं बाबा, आज मैं नहीं जाऊंगी। तो अनिका मुस्कुराकर कहती है, मतलब तू कल चलेगी? अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो पूनम होती है वो मुस्कुराने लगती है और अपनी जो नज़रें हैं वो नीचे झुकाने लेती है, वो शर्मा जाती है। तो अनिका समझ जाती है कि पूनम भी यह सब काम करना चाहती है, उसका मन है। तभी दोस्तों पूनम अनिका से कहती है कि यार देखना, मैं आज से पहले किसी के साथ ये सब काम नहीं की हूँ। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है कि क्या बात कर रही है, सच में पूनम, तू आज से पहले ये सब काम किसी के साथ नहीं की है? तब पूनम धीरे से कहती है, हाँ सच में, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अनिका मुस्कुराकर कहती है, देख पूनम, अगर तू पहली बार कर रही है ना, तो तुझे 4,000 से 5,000 नहीं, सीधा 8,000 रुपये मिलेंगे। ये सुनकर पूनम हैरान रह जाती है और अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाती है और पूनम अनिका से कहती है कि रात को तो मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है कि पागल, तू बुद्धू है क्या? तुझे रात को ये सब करने के लिए कौन कह रहा है? तुझे तो दिन में जाना होगा। तब दोस्तों पूनम उससे कहने लगती है कि अनिका, मुझे तो ये सब काम करने में बहुत डर लग रहा है। तब दोस्तों अनिका उससे कहती है, पागल, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब उसे पूनम कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तब अनिका पूनम से कहती है, ठीक है, लेकिन कल जब कॉलेज आना तो थोड़ा पहले आ जाना। पूनम थोड़ा हैरान होकर पूछती है, क्यों, क्या काम है? मैं जल्दी क्यों आऊँ? अनिका थोड़ा सीरियस होकर कहती है, कल तुझे एक खास आदमी से मिलवाना है, बस तू मना मत करना। अब दोस्तों इस बात को सुनकर पूनम थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और वहां से अपने घर चली जाती है। दोस्तों उस समय शाम हो चुका था, तो पूनम अपनी माँ के साथ घर का कामकाज करने में व्यस्त हो जाती है। उसके पापा भी कुछ देर बाद घर पर अपने ऑफिस से आ जाते हैं। ये सब सोचते सोचते उसको पता नहीं चलता है, सुबह में उसको जल्दी कॉलेज जाना था, तो मम्मी के साथ घर का काम करती है और फिर खाना बनाकर टिफिन लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। दोस्तों उस समय अनिका अभी अपने कॉलेज में नहीं आई थी, तो पूनम कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर अनिका का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद अनिका भी वहां पर आ जाती है, तो अनिका पूनम से कहती है कि पूनम, आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है, आज तो तू बन ठन के यहाँ पर आई है, क्या बात है? इस बात को सुनकर जो पूनम है मुस्कुराने लगती है और पूनम उससे कहती है कि आज तू कितना लेट करके आई है, मैं कब से यहाँ पर तेरा इंतजार कर रही हूँ, चलो अब जल्दी कॉलेज के अंदर चलते हैं, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। तब दोस्तों अनिका पूनम से कहती है कि अरे नहीं नहीं, हम लोग कॉलेज के अंदर नहीं चलेंगे, हम लोग को अंदर नहीं जाना है, हम लोग को कहीं और जाना है। अब दोस्तों अनिका कॉलेज के बाहर ही खड़ा होकर एक ऑटो रिक्शा रुकवाती है, फिर दोनों लोग ऑटो रिक्शा में बैठते हैं। तभी दोस्तों अनिका पूनम से कहती है कि तुम्हें देखने के लिए एक आदमी वहाँ होटल पे आ रहा है, उसके सामने तुम घबराना मत, जैसा वो बोलेगा वैसा ही तुम हाँ में हाँ करते जाना। तब दोस्तों पूनम उससे कहती कि ठीक है। अब दोस्तों कुछ देर के बाद ऑटो रिक्शा वाला इन दोनों को एक सस्ता होटल पे ले जाकर छोड़ देता है। फिर अनिका पूनम को लेकर होटल के अंदर चली जाती है, कुछ देर तक इंतजार करती है। तभी दोस्तों दरवाजे की बेल बजती है और जब अनिका दरवाज़ा खोलती है तो पूनम देखती है कि दरवाजे के बाहर एक काला आदमी खड़ा है जिसका पेट भी निकला हुआ था। उसकी उम्र करीब 50 से 55 साल के आसपास होगी। तभी दोस्तों अनिका उससे कहती है कि आइए शर्मा जी, आइए अंदर बैठिए। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो पूनम है ना, वो समझ जाती है कि उस आदमी का नाम शर्मा जी है। शर्मा जी कमरे के अंदर आते हैं, सोफे पर बैठते हैं, चाय पानी नाश्ता होता है। तभी दोस्तों शर्मा जी के मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है, तो शर्मा जी इधर से कहते हैं कि भाई थोड़ा सब्र करो,
अभी लड़की को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, इसको देख लेता हूँ, फिर मैं तुमको फ़ोन करके बताता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों जी फ़ोन रखते हैं और अनिका से कहते हैं कि अनिका तुम इससे बात कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ये लड़की ये सब करने के लिए तैयार तो है ना, इसको अपने तरीके से सब कुछ समझा देना। तब दोस्तों अनिका कहती है कि ठीक है, मैं इसको अपने तरीके से सब कुछ समझा दी हूँ। तब दोस्तों शर्मा जी दोबारा उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाते हैं और उससे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं इस लड़की को वहाँ पर भेज रहा हूँ। तभी दोस्तों शर्मा जी अनिका से कहते हैं, अनिका देखो 8,000 में बात हो गई है, एड्रेस मैं तुम्हारे दे रहा हूँ, इसमें से 10 पर मेरा कमीशन रात को भिजवा देना। इतना कहने के बाद शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। तब दोस्तों अनिका पूनम से कहती है कि चलो मैडम, अब तुमको वहाँ पर चलना है, अब तुम्हारा वहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है, अच्छे से नहा लो, कपड़े पहन लो, थोड़ा सा मेकअप कर लो ताकि सुंदर लगोगी। अब दोस्तों पूनम उसके बताए अनुसार अच्छे से तैयार हो जाती है। फिर अनिका पूनम को लेकर उस होटल से एक दूसरे होटल पर जाती है। वहाँ जाने के बाद अनिका पूनम से कहती है कि पूनम देखकर ज़्यादा परेशान मत होना, कोई गड़बड़ काम मत कर देना, जैसे मैं तुमको समझाई हूँ ठीक वैसा ही करना, जैसा वो तुमसे कहेगा तुम ठीक वैसा ही करना। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है। अब अनिका पूनम को होटल के बाहर छोड़कर वह वापस चली जाती है और पूनम को होटल के अंदर भेज देती है। दरअसल दोस्तों वो होटल नहीं था बल्कि एक आलीशान बंगला था। पूनम जब उस बंगले को देखती है तो देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वह अपने जीवन में वो पहली बार इतना बड़ा बंगला अपनी आंखों के सामने देखी थी। तभी सामने वाले कमरे से एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर वाला आदमी निकलता है, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है। सांवला सा था वो आदमी पूनम के पास आता है और उसको सोफे पर बैठने के लिए कहता है और खुद भी उसके बगल में आकर सोफे पर बैठ जाता है। दोस्तों वो आदमी इससे पूछता है कि क्या तुम पानी पियोगी। तब दोस्तों पूनम कहती है कि जी अंकल जी। तब दोस्तों वो आदमी कहता है कि मुझे अंकल जी मत कहो। तब पूनम उससे कहने लगती है कि सॉरी, गलती से निकल गया है। तब दोस्तों वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम्हारा पहली बार ये सब है क्या। तब पूनम उससे कहती है जी। तब दोस्तों आदमी उससे कहता है कि देखो बेटा, कोई बात नहीं है, तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो। तब दोस्तों पूनम उससे पूछती है कि अंकल जी आपका नाम क्या है। तब दोस्तों वो बताता है कि मेरा नाम शरद शर्मा है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब पूनम कहती कि मेरा नाम पूनम है। तब दोस्तों वो पूछता है कि तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो। तब दोस्तों पूनम उसको बताती है कि मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूँ। तब वो पूनम को एक कमरे के अंदर लेकर जाता है तो पूनम एक दुल्हन की तरह एक बेड पर जाकर बैठ जाती है। तो थोड़ी देर बाद अंकल जी एक टॉवेल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकलता है और वो काम वहाँ पर करना शुरू कर देता है जिस काम के लिए पूनम वहाँ पर आई हुई थी। पूनम को बहुत थकान महसूस हो रही थी। बेड पर पड़े पड़े कब उसको नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है और शाम के 5 बज जाते हैं। शाम के 5 बजे पूनम बिस्तर से उठकर बाथरूम में जाती है, नहाती है और फिर थोड़ी देर बाद अंकल को आवाज़ लगाती है तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो जब पूनम कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक 45 साल की महिला किचन से बाहर निकल रही होती है और पूनम को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी दोस्तों वो महिला पूनम से कहती है कि बेटा तुम उठ गई, आ जाओ सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दोस्तों अब पूनम चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी वो महिला पूनम से पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तब दोस्तों यह कहती है कि आंटी मेरा नाम पूनम है। फिर दोस्तों पूनम पूछती है कि आंटी आप कौन हैं। तब वह बताती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो आप यहाँ पर नहीं थी। तब दोस्तों वो कहती हैं कि बेटी मैं इस घर की नौकरानी हूँ साहब, जब इस घर से बाहर चले जाते हैं तो मैं इस घर का देख रेख करती हूँ, इस घर का ख्याल रखती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो तुम कमरे में सो रही थी, इसलिए मैं तुमको परेशान नहीं की थी, तुमको नहीं उठाई थी। तुम अच्छे परिवार की लगती हो, फिर ये सब काम क्यों करती हो। तब पूनम आंटी से कहती है कि आंटी मेरे घर पर पैसों की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं मजबूरी में ये सब काम कर रही हूँ। तब आंटी उससे कहती हैं कि कोई बात नहीं है, बेटा रुको, अभी यहीं पर बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। अब वह इतना कहकर आंटी एक रूम के अंदर चली गई और अंदर से अपने हाथों में पैसे का बंडल लेकर आई और पूनम से बोली कि बेटा ये लो, तुम्हारे 8,000 साहब तुमको देने के लिए बोले थे। अब दोस्तों पूनम पैसा लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी दोस्तों वो आंटी पूनम से कहती हैं कि बेटा तुम बहुत थक चुकी होगी, रात को जब सोना तो दूध में हल्दी मिलाकर पी लेना, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तब पूनम कहती है कि ठीक है आंटी। इतना कहने के बाद पूनम उस बंगले को देखते हुए उस बंगले से बाहर निकल जाती है और अनिका को फ़ोन करती है तो अनिका उसको एक पता बताती है और वहाँ पर बुला लेती है। दोस्तों पूनम वहाँ पर जाती है तो देखती है कि अनिका और शर्मा जी पहले से वहाँ पर बैठे हुए थे। तभी दोस्तों शर्मा जी पूछते हैं कि बेटा काम हो गया। तब दोस्तों पूनम कहती है कि हाँ काम हो गया है। पूनम अपने पर्स में से 8,000 निकालती है और शर्मा जी को देती है तो शर्मा जी उसमें से अपना 1,000 कमीशन काट लेते हैं और बाकी का पैसा पूनम को वापस कर देते हैं। दोस्तों शर्मा जी घर जाते जाते पूनम से कहते हैं कि मेरे पास एक ग्राहक और है, मैं तुम्हें बताऊंगा कब तुम्हें जाना है, तुम तैयार रहना। तब दोस्तों पूनम कहती है कि ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। अब वहाँ से वो चले जाते हैं तो पूनम अनिका को एक छोटी सी पार्टी देती है।
ये सब लोग मौज मस्ती करते हैं और फिर दोनों लोग एंजॉय करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। उस समय जब पूनम अपने घर पर जाती है तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, उसके कमर में दर्द होने लगता है। जब माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, तो पूनम बताती है कि माँ पेट में दर्द हो रहा है। अब इस तरीके से बहाना बनाकर पूनम रात को बिना खाना खाए सो जाती है और सुबह में जल्दी उठती है, फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी दोस्तों फिर से शर्मा जी के उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और शर्मा जी पूनम को एक नए ग्राहक के पास भेज देते हैं। अब लगभग इस तरीके से 8 महीने का वक्त गुजर जाता है। पूनम हर रोज़ ग्राहक के पास जाती है, मिलती है और इन 8 महीने में पूनम पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए थे, उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी थी। उसके भी शौक पूरे हो रहे थे। पूनम अपने माता पिता से झूठ बोल बोल कर महंगे महंगे कपड़े खरीदने लगी थी, महंगे महंगे मोबाइल यूज़ करने लगी थी, दोस्तों के साथ पार्टी करने लगी थी। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से पूनम के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दोस्तों हुआ यह था कि हर बार की तरह फिर से शर्मा जी का फ़ोन पूनम के मोबाइल पर आता है और शर्मा जी एक नए ग्राहक के बारे में पूनम को बताते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूँ, वो अच्छा पैसा देकर जाएगा। तब दोस्तों पूनम कहती कि ठीक है, आप उससे बात कर लीजिए और उनका एड्रेस मेरे पर, उसके होटल का एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर भेज देते हैं। अब दोस्तों पूनम उस होटल का नाम पढ़ती है तो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अक्सर उसको उसी होटल में ग्राहक बुलाया करते थे और कई बार जाया करती थी। दोस्तों पूनम हर बार की तरह अच्छे से तैयार होकर होटल के कमरे पर पहुंचती है और जब धीरे से ऐसे दरवाज़ा खटखटाती है तो कमरे के अंदर से एक व्यक्ति टावल लपेटकर जब ऐसे दरवाज़ा खोलता है और जब पूनम अपनी आंखों के सामने उस व्यक्ति को देखती है तो पूनम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कमरे के अंदर जो व्यक्ति था ना, वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि पूनम के पिताजी थे। दोस्तों पूनम जब अपने पिताजी को वहां पर इस हालत में देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वहां क्या हो रहा है और उसके साथ क्या किया जा रहा है। तभी दोस्तों पूनम के पिताजी गुस्से में उसे कमरे के अंदर ले जाते हैं, उसे बैठाते हैं और तेज़ आवाज़ में कहते हैं, पूनम तुम कॉलेज के बहाने ये सब कर रही थी, तुमने तो मेरा सिर शर्म से झुका दिया, मेरा नाक कटवा दिया है। दोस्तों उसके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे भगवान, ऐसी बेटी देने से अच्छा था कि आप हमें बेटी ही ना दिए होते। दोस्तों उस समय पूनम के पापा उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहने लगते हैं तो पूनम को भी अपने पापा पर गुस्सा आ जाता है और वह भी अपने पापा से कहती है कि पापा अगर मैं बाजारू हूँ तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। अब दोस्तों ये सुनते ही पूनम के पिताजी गुस्से से तिलमिला उठते हैं और पूनम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी पूनम उन्हें रोकते हुए कहती है, पिताजी पहले ये बताइए आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? आपकी तो इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है, फिर आप मुझे देने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हैं? तब दोस्तों उसके पिताजी बताते हैं कि मैं बैंक में कुछ पैसा तुम्हारी शादी के लिए जमा करवाया था, उसी पैसे को यहाँ पर तुम्हें देने के लिए लाया था। तभी दोस्तों अचानक शर्मा जी का फ़ोन पूनम के मोबाइल नंबर पर आता है और शर्मा जी एक और ग्राहक के बारे में बताते हैं। तो पूनम अपने पापा के सामने शर्मा जी से कहती है कि आप उसका एड्रेस भेजो। लेकिन फिर भी पूनम अपने पिताजी की बात को नहीं मानती है, उनकी बात को नहीं सुनती है और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देती है। उसके पापा भी उसको घर से निकाल देते हैं। दोस्तों वह एक अलग दुनिया बसा लेती है और यही सब काम करने में लग जाती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो उसका रेट भी कम हो जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका भाव भी, पैसा भी कम लगने लगता है। तब जाकर उसको एहसास होता है कि शायद उस दिन उसके पिताजी उससे सही कह रहे थे। दोस्तों वो सोचती है कि शायद उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपनी शौक को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह काम करती थी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। जब उसका पूरा पैसा खत्म हो गया तो वह रोड पे आगे अब वह लोगों से भीख मांगती फिरती है। इस सच्ची घटना को सुनने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं ना हो। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।